नमस्कार। तो हमने पार्ट 1 में बात की थी सूरदास के जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा था। और सूरदास के जो सूरसागर ग्रंथ है उससे जो इस अध्याय में 4 पद लिए गए हैं, उसके पहले पद की व्याख्या की थी हमने, सरल अर्थों में उसका अर्थ समझा था। तो पहले पद में क्या बात हुई थी? गोपियों और उद्धव के बीच में बातचीत हो रही थी। गोपियाँ जो हैं उद्धव को क्या कर रही थी? कटाक्ष कर रही थी, व्यंग्य कर रही थी उद्धव को। तो अब हम दूसरा पद पढ़ते हैं। तो दूसरे पद में जो है वो क्या है? गोपियाँ जो है दुखी हो गई है। दुखी क्यों हुई है? क्योंकि वो श्री कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और श्री कृष्ण जो है वो वापिस नहीं लौटते, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है गोपियों को जातिवार आश्वासन दिया था कि मैं क्या है वहाँ पे सारा काम काज करके जो है शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। पर होता कुछ और है। वो अपने मित्र को भेजते हैं संदेश लेके कि गोपियों को जो है आप ये संदेश देना। संदेश क्या था कि श्री कृष्ण ने ये संदेश भेजा था कि आप जो गोपियों को बोलना कि आप जो है प्रेम मार्ग छोड़ दीजिए और इसके बदले जो है योग मार्ग को अपनाइए। तो उससे जो है गोपियों का मन बहुत ही दुखी होता है। तो दूसरे पद में जो है गोपियाँ अपने मन की व्यथा सुना रही है। तो हम गोपियों के मन की व्यथा पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या बोल रही हैं गोपियाँ? कि मन ही मांझ रही। मांझ का मतलब होता है अंदर। तो गोपियाँ बोल रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, हमारे मन की जो बात है वो मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। कहिए मतलब किससे कहें जाके कि हे उधो, हम किससे जाकर कहें, ना ही परत कही कि हमारे से परत का मतलब होता है पढ़ना। मतलब जो ये बातें हैं, बातें कौन? हमारे मन की बातें हैं। जो श्री कृष्ण के प्रति जो गोपियों का प्रेम है वो वाली बातें जो हैं हम किससे जाकर कहे, ना ही परत कही, कि ये बातें जो है किसी से ऐसे नहीं कही जाती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन भी था सही। अवधि का मतलब होता है समय। आधार बना है आधार से। आस होती है आशा, आवन मतलब आने की। तो गोपियाँ क्या बोलती है कि हमें जो है उनके समय आने पर समय के आधार पर आने की क्या थी? एक आशा थी। पर तन मन भी था सही, और उसमें जो है हमारा जो तन मन है बीथा का मतलब होता है व्यथा। तो जो व्यथा होता है तो हमारा तन मन जो है उसी व्यथा में दुख जो है सहन कर रहा था। क्यों सहन कर रहा था उनका मन? क्योंकि उनको क्या थी? श्री कृष्ण के आने की क्या थी? आस थी कि श्री कृष्ण एक दिन जो है लौटकर हमारे पास जो है जरूर आएंगे। आगे बोलते हैं कि अब इन जोग संदेश सनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। कि अब इन जोग बना है योग से, संदेश सनी संदेश, सुनी सुन सुनकर, बिरहिनी बिरहनी, बिरह दही। बिरह का मतलब होता है दुख। दही जो शब्द बना है वो बना है आपका दहन से। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। तो क्या कह रही है इस लाइन में गोपियाँ कि अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। कि अब जो ये जो आप उद्धव, हे उद्धव, जो आप ये योग का संदेश लाए हैं, मतलब योग का जो संदेश लाए हैं, इसको सुन कर हम जो बिरहनियाँ हैं वो किस में जल रही है? बिरह में जल रही है। बिरह मतलब बिरह होता है जैसे कोई प्रेमी जो प्रेमिका प्रेमी से प्रेम करती है और उससे बिछुड़ने का जो गम होता है, उसकी जो पीड़ा होती है, उसको कहते हैं हम बिरह। और जो इस बिरह को भोग रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिरहनी। तो गोपियाँ बोलती है कि हम बिरहनियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है हम उसमें क्या कर रही हैं? जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितही तय, उततै धार बही।
गुहारी, गुहारी का मतलब होता है पुकार करना। पुकार मतलब जब हम संकट पे होते हैं तो हम पुकार करते हैं ना, जैसे हमारे ऊपर कोई एकदम अचानक कुछ विपदा आ जाती है तो हमारे मुंह से निकलता है ना ओ माँ, तो हम एक पुकार करते हैं कि बचा लो। ठीक है, तो वही गोपियाँ बोल रही है कि हम जो हैं चाहती होती गुहारी जितही, कि जिससे हम ये गुहार लगा रहे थे उतते ही धार बही, कि वहीं से जो है धार बही है। मतलब बोलने का अर्थ क्या है, उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लो आप कहीं पे किसी पानी पे कोई व्यक्ति डूब रहा है, ठीक है, तो वो क्या है एक गुहार लगाता है, पुकार लाता है कि मेरे को बचा लो। पर उसी समय क्या है वहाँ से एक धार और बहती है और वो आदमी क्या है एकदम और डूब जाता है। तो वही दशा क्या है, सेम की सेम क्या हो रही है आपकी गोपियों की हो रही है, कि गोपियाँ क्या हो रही है कि हम जिससे क्या है ये पुकार करते थे कि क्या है श्री कृष्ण आएंगे, तो वहीं से क्या है ये संदेश, उसके बदले क्या है ये संदेश आया है कि वो नहीं आएंगे और आप जो क्या है योग मार्ग को अपना लीजिए। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा ना लही। सूरदास, सूरदास जो हैं वो गोपियों के माध्यम से बोल रहे हैं कि अब धीर धरई, धीर होता है धैर्य करना, धरई रखना, क्यों, तो गोपियाँ क्या बोल रही है कि अब जो है हम धैर्य क्यों रखें। मर्यादा न लही, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, कि अब जो है मर्यादा ना लही, कि मर्यादा को क्या है तोड़ दिया है किसने, श्री कृष्ण ने। किस मर्यादा को तोड़ा है श्री कृष्ण ने, प्रेम की मर्यादा को। क्योंकि गोपियाँ तो श्री कृष्ण से क्या करती हैं, प्रेम करती है, पर क्या है श्री कृष्ण उसके बदले में क्या है खुद ना आकर क्या है उद्धव से अपना संदेश भेजते हैं। वो भी किसका संदेश भेजते हैं कि आप जो है निर्गुण ब्रह्मा को मानिए, जिसका निर्गुण मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, और योग मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। तभी गोपियाँ बोलती हैं कि सूरदास अब धीर धरे क्यों। सूरदास के गोपियों के माध्यम से बोलते हैं कि अब हम धैर्य क्यों रखें, मर्यादा न लें, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ही अपनी मर्यादा तोड़ दी है। तो अब जो है हम क्यों अपना धैर्य रखें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम जल्दी से जो है दूसरे पद के जो है कठिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। मांझ, मांझ का मतलब क्या हुआ, अंदर, ना ही परत, परत का मतलब पढ़ना, अवधि, अवधि का मतलब समय, आधार, आधार, बिथा, बिथा का मतलब होता है व्यथा, संदेशनी, संदेश, विरहनी, विरहनी, चाहती होती, गुहारी, गुहारी होता है गुहार लगाना, किसी से पुकार करना, मर्यादा, मर्यादा। तो आई होप कि आपको सबको पसंद आ गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आपने जो है इस जो पद का है वो सरलार्थ जो है अपनी कॉपी में लिखना है अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हम जो है अगले पार्ट 3 में बात करेंगे तीसरे पद की। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।